अच्छा, अगर हम में से कोई भी कभी स्कूल या कॉलेज की साइंस लैब में गया है तो एक नाम और एक चीज जरूर याद होगी, रॉबर्ट बंसन और उनका बंसन बर्नर, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लैब के उपकरण की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक छोटी सी कंट्रोल्ड लॉ ने हमें पूरे ब्रह्मांड के राज समझने का रास्ता दिखाया। सोचिए जरा, एक मामूली सी आग की लपट, भला उसमें क्या राज छुपे हो सकते हैं? यही वो सवाल था जो रॉबर्ट बंसन के दिमाग में घूमता रहता था। और इसका जवाब कमाल का है। ये हमें एक लैब के छोटे से कोने से उठाकर सीधा तारों और गैलेक्सीज तक ले जाता है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। एक ऐसी दिक्कत जिसे रॉबर्ट बंसन 19वीं सदी की लैब्स में सुलझाना चाहते थे। तो रॉबर्ट बंसन 1811 में जर्मनी के गॉटिंगन में पैदा हुए। वो एक केमिस्ट थे और लैब सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। और इसकी एक काफी दुखद वजह भी थी। अपने करियर के एकदम शुरुआती दिनों में जब वो आर्सेनिक कंपाउंड्स पर काम कर रहे थे तो एक जोरदार धमाका हुआ और उस हादसे में उनकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। जाहिर है, इस घटना के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि लैब में सुरक्षित और कंट्रोलेबल उपकरणों की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो उस जमाने की लैब्स में दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जो बर्नर होते थे उनसे कालिख वाली बेकाबू लपटें निकलती थी। न गर्मी ठीक से मिलती थी, न टेम्परेचर एक जैसा रहता था। ऐसे में कोई भी केमिकल एनालिसिस करना समझिए लगभग नामुमकिन था। फिर आया साल 1855। बंसन ने अपने मैकेनिक पीटर डेसागा के साथ मिलकर एक हल निकाला। उन्होंने एक ऐसा बर्नर डिजाइन किया जो गैस को जलाने से ठीक पहले उसमें हवा मिला देता था। और नतीजा कमाल का था, एक तेज, साफ, बिना कालिख वाली नीली लो। और इसी की वजह से एकदम सटीक फ्लेम टेस्ट करना मुमकिन हो पाया। तो ये बर्नर एक बहुत ही प्रैक्टिकल इन्वेंशन था, है ना? लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी साइंटिफिक खोज का दरवाजा खुला। अब बात सिर्फ चीजों को गर्म करने की नहीं रह गई थी, अब बात थी रोशनी को समझने की। इस बर्नर से निकलने वाली साफ लॉ की वजह से बंसन और उनके साथी फिजिसिस्ट गुस्ताव किरचॉफ एक ज्यादा गहरा सवाल पूछ पाए। सवाल ये था कि भाई, जब अलग अलग केमिकल्स को इस लॉ में जलाते हैं तो उसकी रोशनी के साथ क्या होता है? और यकीन मानिए, इसी पार्टनरशिप ने केमिस्ट्री की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू कर दिया। ये जो नई साइंस थी, इसे नाम दिया गया स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही हर केमिकल एलिमेंट का अपना एक यूनिक लाइट फिंगरप्रिंट या प्रकाश हस्ताक्षर होता है। बंसन और किरचॉफ ने इसी फिंगरप्रिंट को पढ़ना सीख लिया था। वो एक तरह से रोशनी की भाषा को डिकोड कर रहे थे। किरचॉफ ने इसे समझाने के लिए 3 बड़े सिंपल से नियम दिए। पहला नियम, कोई भी गर्म ठोस चीज जब रोशनी छोड़ती है तो वो एक पूरे इंद्रधनुष की तरह होती है जिसमें सारे रंग होते हैं। दूसरा, अगर आप किसी गैस को गर्म करें तो वो सारे रंग नहीं दिखाएगी, बल्कि सिर्फ कुछ खास चमकीली रंगीन लाइनें ही दिखाएगी। यही है उसका फिंगरप्रिंट। और तीसरा नियम, अगर आप उस पूरे इंद्रधनुष वाली रोशनी को किसी ठंडी गैस के बीच से गुजारें तो वो गैस ठीक उन्हीं लाइनों को सोख लेगी जो गर्म होने पर दिखाती थी, और पीछे काली लाइनें रह जाएंगी। बस इन्हीं लाइनों को देखकर पता चल जाता था कि वहां कौन सी गैस है। तो अब थियरी तो तैयार थी, तकनीक भी थी, अब वक्त था इसे साबित करने का। सवाल ये था कि क्या वो सच में रोशनी के इस कोड को पढ़कर कुछ नया ढूंढ सकते थे? और अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए बंसन और किरचॉफ ने बनाया दुनिया का पहला स्पेक्ट्रोस्कोप। उन्होंने जरा भी देर नहीं की, फौरन इसे काम पर लगाया और गर्म किए हुए मिनरल वाटर से निकल रही स्पेक्ट्रल लाइंस को एनालाइज करना शुरू कर दिया। और फिर साल 1860 में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। एकदम यूनिक नीले रंग की स्पेक्ट्रल लाइंस। उन्होंने एक नया एलिमेंट खोज निकाला था, सीजियम। और इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। ये लैटिन शब्द केसियस से आया, जिसका मतलब ही होता है गहरा नीला, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही साल 1861 में उन्हें एक और नया एलिमेंट मिला। इस बार उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस गहरे लाल रंग की थीं, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया रूबिडियम, जो लैटिन शब्द रूबिडिस से बना है, मतलब गहरा लाल। मतलब उनकी तकनीक 100% काम कर रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन इन खोजों से भी बढ़कर बंसन की जो असली विरासत है वो उनके किरदार और साइंस को लेकर उनके नजरिए में दिखती है। एक ऐसी सोच जो दौलत से ज्यादा ज्ञान को अहमियत देती थी। देखिए, बंसन सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थे, वो एक बेहतरीन टीचर भी थे जिन्हें उनके स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते थे। आपको पता है, पीरियोडिक टेबल बनाने वाले दिमित्री मेंडलीव भी उन्हीं के स्टूडेंट थे। इसके अलावा उन्होंने जियोलॉजी में भी काम किया, आइसलैंड जाकर गीजर्स की स्टडी की
और तो और उन्होंने बंसन सेल नाम की एक बैटरी भी बनाई जो उस वक्त की महंगी प्लैटिनम बैटरी से कहीं सस्ती और ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि उसमें कार्बन का इस्तेमाल होता था। और ये बात शायद उनकी विरासत का सबसे अहम हिस्सा है। जब उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपने अपने इन्वेंशंस को पेटेंट क्यों नहीं करवाया, तो उनका जवाब था, एक साइंटिस्ट का काम ज्ञान खोजना है, दौलत कमाना नहीं। और इसी सोच की वजह से उनके बनाए उपकरण दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के लिए फ्री में उपलब्ध हो पाए। तो सवाल उठता है कि आज के दौर में बंसन के काम की क्या अहमियत है? जवाब है बहुत ज्यादा। एस्ट्रोनॉमी को ही ले लीजिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से ही हमें पता चलता है कि दूर के तारे और गैलेक्सीज किन चीजों से बने हैं। इसी तकनीक से पता चला था कि सूरज में हीलियम है। फोरेंसिक साइंस में क्राइम सीन पर मिले सबूतों की पहचान करने में ये काम आती है। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में उनके काम पर आधारित गैस एनालिसिस के तरीके आज भी खानों और फैक्ट्रियों को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। तो एक मामूली सी लॉ से शुरू हुआ ये सफर हमें सीधा तारों तक ले आया। ये दिखाता है कि कैसे छोटा सा सवाल भी हमें कितनी गहरी समझ तक पहुंचा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगला लाइट फिंगरप्रिंट हमारे लिए कौन सा नया राज खोलेगा।